गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 साइंस चैप्टर 14 जिसको आज हम रीड करेंगे। फॉरेस्ट ऑवर लाइफ लाइन। An area with high density of trees is defined as forest. But this definition of forest does not give a complete picture of forest. A forest is more than an area with high density of trees. The name of a forest creates images of many wild animals like tiger, deer, etc. roaming against lush green backdrop. Presence of some natural water body and hills makes the picture even more interesting. पेड़ों के एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, जहाँ पेड़ बहुत होते हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को हम जंगल के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में डिफाइन करते हैं। बट दिस डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ जो फॉरेस्ट की हमने डेफिनेशन कही है ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाती हमको कि फॉरेस्ट बस खाली पेड़ हैं। अब फॉरेस्ट इज़ मोर देन, फॉरेस्ट में मोर देन एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। एक फॉरेस्ट में बहुत बड़े क्षेत्र में हाई डेंसिटी, ऊंचे घनत्व के अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। द नेम ऑफ ए फॉरेस्ट, द नेम ऑफ फॉरेस्ट क्रिएट इमेज। जो फॉरेस्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो इमेज उभरती है, जो इमेज आती है कि मैनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, डियर, एलिफेंट, लॉयन, मतलब काफ़ी तरह के जानवरों की आदि के वाइल्ड एनिमल्स होंगे जंगल में। रोमिंग अगेंस्ट लश ग्रीन बैकड्रॉप, जो कि इस हरे भरे पृष्ठभूमि में घूमते हैं। प्रेजेंस ऑफ सम नेचुरल वाटर बॉडी एंड हिल्स मेक्स द पिक्चर इवन मोर इंटरेस्टिंग। और वहाँ पर कुछ नेचुरल वाटर बॉडी की उपस्थिति एंड हिल्स इस पिक्चर को इवन मोर इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अ विजिट टू अ फॉरेस्ट कैन बी द मोस्ट फैसिनेटिंग experience for anyone. Plants of all kinds are found here, though trees and woody plants dominate. You cannot see the land as the crowns of the trees meet and form a top layer called canopy. Sometimes the canopies are so thick that the sunlight can hardly penetrate, and so the region remains dark. You also find lots of tall grasses and bushes here. This forms the second horizontal layer called the understories at the base in the forest floor. Sometimes trees emerge above the canopy to form the emergent layer. One can find small plants like creepers in the forests. Animals of different kinds are found here. Insect, rodents, small animals, herbivorous, carnivorous, all live here. You will find animal dropping and footprints in the forest. This can give you a clue about the kind of animals living here. A visit to a forest, एक फॉरेस्ट को देखने का जो होता है बहुत आकर्षित, मन को लुभाने वाला एक्सपीरियंस हर एक के लिए होता है कि फॉरेस्ट, जंगल देखने जाना बहुत अच्छा लगता है। प्लांट्स ऑफ ऑल काइंड्स आर, वहाँ पर बहुत तरीके के ऑल काइंड्स आर प्लांट्स, ट्रीज, वुडी प्लांट्स वहाँ पर होते हैं। यू कैन नॉट सी, वहाँ आप नहीं देख सकते लैंड एज द क्राउन्स ऑफ द ट्रीज मीट, जहाँ जो पेड़ों के ऊपर के जो क्राउन्स होते हैं मीट ट्रीज एंड फॉर्म अ टॉप लेयर, जो ऊपर की टॉप लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉल्ड कैनोपी। समटाइम द कैनोपीज आर सो थिक, कभी कभी ये कैनोपीज जो ऊपर के जो होते हैं द हाईएस्ट ब्रांचेज इन द रेन फॉरेस्ट, जो पेड़ों की ऊपर के हाईएस्ट ब्रांचेज इन द फॉरेस्ट होती है उसको कैनोपीज कहते हैं। तो समटाइम्स द कैनोपीज आर सो थिक, इतनी थिक होती हैं दैट द सनलाइट कैन हार्डली पेनिट्रेट, जो कि सनलाइट जो होती है उसके अंदर नीचे काफ़ी मुश्किल से घुस जा पाती है। एंड सो द रीजन रिमेन डार्क, तो वहाँ का क्षेत्र कैसा होता है, अंधेरा होता है। यू ऑल्सो फाइंड लॉट्स ऑफ टॉल ग्रासेज एंड बुशेज हेयर, आप वहाँ पर लंबी लंबी ग्रासें और झाड़ियाँ भी, बुशेज भी पाएंगे। दिस फॉर्म द सेकेंड हॉरिजॉन्टल लेयर,
ये फॉर्म क्या है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लेयर, जिसको हम अंडर स्टोरीज भी कहते हैं। एट द बेस इन द फॉरेस्ट फ्लोर, बेस में फॉरेस्ट फ्लोर में समटाइम ट्रीज इमर्ज एबव द कैनोपीज टू फॉर्म द इमर्जेंट लेयर, कभी कभी ट्रीज इमर्ज उभर आते हैं कैनोपीज से ऊपर टू फॉर्म द इमर्जेंट लेयर। वन कैन फाइंड स्मॉल प्लांट, हम वहाँ स्मॉल प्लांट्स लाइक क्रीपर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जिस तरीके से हमको ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलते हैं वहाँ हमको क्रीपर्स भी देखने को मिलते हैं। एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं, छोटे इंसेक्ट, रोडेंट्स, कृंतक जो दांतों से कुतरने वाले हैं, स्मॉल एनिमल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और लिव हेयर, सभी प्रकार के जानवर यहाँ रहते हैं। यू विल फाइंड एनिमल्स, आप जानवरों के प्राप्त कर सकते हैं ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आप इनके ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। दिस कैन गिव यू अ क्लू, ये आपको एक क्लू दे सकते हैं अबाउट द काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग हेयर, कि यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं, जो जानवर रहते हैं उनके बारे में आपको क्लू दे सकते हैं। फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए, नवीनीकरण संसाधन के लिए। दे आर यूजफुल, वे हमारे लिए निम्नलिखित वेज से यूजफुल है। फर्स्ट, टिम्बर एंड पेपर, द टिम्बर वुड वी यूज टू मेक हाउसेज, फर्नीचर, बोट, ब्रेज, स्पोर्ट गुड्स, चेस्ट और इवन मैचस्टिक्स come from forests. Paper is made for bamboo, grasses and coniferous trees like fir and spruce. All these come from forest. The timber wood, जो लकड़ी हमें यूज करते हैं हाउसेस घर बनाने के लिए, फर्नीचर, बोट्स, ब्रिज, पुल, स्पोर्ट्स गुड्स, चेस्ट और जहाँ तक कि हम मैचस्टिक, माचिस की तीली भी बनाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करते हैं, कम फ्रॉम फॉरेस्ट, वो हमको कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से। पेपर इज मेड फ्रॉम बाबू ट्री, बाबू ग्रासेस एंड कनिफर्स ट्रीज से मिलती है, लाइक फिर एंड स्प्रूस, देवदार और स्प्रूस के पेड़ों से हमको पेपर बनाने के लिए ये हमको यहाँ से मिलता है। ऑल दिस कम फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब हमको जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, कुनैन यूज टू केयर मलेरिया इज मेड फ्रॉम द bark of cinchona trees. Morphine used to relieve pain comes from poppy plants, neem, amla, tulsi and eucalyptus are some other medicinal plants. Neem oil has germicidal, destroying germs properties and is good for the skin. Amla is good for the hair and the skin and is thought to build resistance against coughs and colds. Tulsi is also used as a household remedy for cough and colds. Eucalyptus oil is used to make balm and bakes. Many other medicinal herbs are used to make Ayurvedic medicines, and there may be many forest plants whose medicinal value we have not discovered. तो कुनैन जो कि मलेरिया के लिए दवाई के लिए यूज होती है, इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, जो हमको सिनकोना ट्री के बार्क से प्राप्त होती है। मॉर्फिन जो रिलीफ पेन के लिए काम आती है, दर्द कहीं होता, कम्स फ्रॉम पॉपी प्लांट्स, खसखस के प्लांट्स से हमको प्राप्त होती है। नीम ऑयल जर्म्स को नष्ट करता है एंड गुड फॉर स्किन, हमारी स्किन के लिए गुड होता है। आंवला हेयर के लिए और स्किन के लिए यूज होता है। एंड इज थॉट, और यह भी अगेंस्ट कफ एंड कोल्ड के प्रतिरोध के रूप में भी यूज किया जाता है, मतलब खांसी जुकाम में भी यूज में लिया जाता है। तुलसी इज ऑल्सो यूज, तुलसी को भी यूज करते हैं हाउस होल्ड उपचार फॉर कफ एंड कोल्ड के लिए, घर में घरेलू दवाइयों के लिए रूप में यूज होती है खांसी जुकाम में। यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस का जो ऑयल होता है उससे बाम एंड बेक्स बनते हैं। मैनी अदर मेडिकल हर्ब्स, और बहुत सी जो मेडिकल हर्ब्स हैं उनका आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में यूज होता है। एंड देयर मे बी मैनी फॉरेस्ट प्लांट्स, और ऐसे बहुत से पौधे प्लांट्स हो सकते हैं
जिनकी मेडिकल वैल्यू अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है, जिनकी अभी हमको वैल्यू पता ही नहीं है कि वो किस काम आ सकते हैं। रबर, रेजिन, गम, ऑयल। Rubber comes from rubber trees. Resins from coniferous trees are used to make paints and varnishes. Gums, tree, babool, kikar yield gum. And oils from eucalyptus, sandalwood, and so on are used to make perfumes, incense, and medicines. रबर रबर के ट्री से प्राप्त होती है। रेजिन फ्रॉम कनिफर्स ट्रीज, रेजिन हमको कनिफर के ट्रीज से प्राप्त होता है। यूज टू मेक पेंट्स एंड वार्निश बनाने के काम आता है। ये कोई चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि वार्निश और पेंट बनाने। गम बबूल कीकर से प्राप्त होता है। एंड ऑयल फ्रॉम यूकेलिप्टस से तेल, सैंडलवुड एंड सो ऑन, और भी ऐसे बहुत से जो यूज किए जाते हैं। परफ्यूम है, इंसेंस एंड मेडिसिन्स के यूज़ में लिए जाते हैं। बैलेंस ऑफ गैसेस। Forests maintain the natural balance of carbon dioxide and oxygen by using up carbon dioxide and releasing oxygen. They can help check the rise in the proportion of carbon dioxide in the air due to human activities like burning fuels. फॉरेस्ट मेंटेन द नेचुरल बैलेंस, फॉरेस्ट मेंटेन रखते हैं नेचुरल बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, बाय यूजिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और रिलीज ऑक्सीजन को करते हैं। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और पौधे उल्टा करते हैं कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो दे कैन हेल्प चेक द राइज, तो वो एक तरीके से हमारे प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जितनी हो कि, क्योंकि हमारे जब ये बर्निंग फ्यूल्स से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो वो उसको रेशो को ठीक सही रखते हैं। चेकिंग पॉल्यूशन। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉइज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन। दे एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट द वाइंड टू। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं थाउजेंड ऑफ टन्स डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स को, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब करते हैं नॉइस को एंड नॉइस पॉल्यूशन से हमारी सुरक्षा करते हैं। दे एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट द वाइंड टू, वो हमारी वाइंड से भी बैरियर्स के रूप में रक्षा करते हैं। अगेंस्ट द विंड। Protecting soil. The root of trees wind the soil and save them from being washed away by water or blown away by the wind. The leaves of trees protect the soil beneath from the direct impact of rain pouring over them, and when they fall, their decompositions make the soil more fertile. द रूट ऑफ ट्री, पेड़ों की जड़ क्या होती है, बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, एंड सेव देम, और उसको सुरक्षित रखती हैं, फ्रॉम किससे, बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर, ये वर्षा के पानी से या तेज़ हवा से कहीं ऊपर की लेयर बहना जाए तो उसको बाइंड करके रखती हैं। द लीव्स ऑफ ट्रीज प्रोटेक्ट, तो लीव्स ऑफ ट्रीज भी प्रोटेक्ट करती हैं सॉइल को ऊपर से, एंड फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेन पोरिंग, जैसे कि बारिश, लीव्स जो होती हैं वो भी मिट्टी को रक्षा करती हैं कि ऊपर से जैसे बारिश सीधी गिरती है तो वो मिट्टी बहना है उससे भी उसकी रक्षा करती है। एंड व्हेन दे फॉल, जब ये पत्तियाँ गिरती हैं, देयर डिकम्पोजिशन मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, तब ये फिर डिकम्पोज होकर सॉइल को और भी ज़्यादा उपजाऊ, मोर फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़ एंड सूखा। When mountain lost their forest cover, rainwater rushes down very fast. This makes the rivers in the plains fill up suddenly. Unable to hold so much water, they overflow, causing floods. Forests slow down the flow of water, which help control floods as well as droughts.
When mountain lose their forest cover, जब माउंटेन्स अपने फॉरेस्ट कवर को खो देते हैं या पेड़ों को मतलब गिरा देते हैं, रेन वाटर रशेज डाउन वेरी हार्ड, तो रेन वाटर जो है बहुत तेज़ी से वहाँ से बहता है। दिस मेक द रिवर इन द प्लेन्स, जिससे क्या होता है, जो प्लेन मैदानों में नदियाँ होती हैं वो अचानक बढ़ जाती हैं। अनेबल टू होल्ड सो मच वाटर, जो अनावश्यक रूप से ये पानी से भर जाता है तो ओवरफ्लो हो गया, कॉजिंग फ्लड, तो जिससे ये फ्लड का कारण बनती हैं। फॉरेस्ट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, फॉरेस्ट क्या करता है, इस वाटर को स्लो डाउन, वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करता है, जैसे पानी तेज़ी से बहता हुआ आता है उसको स्लो करता है। विच हेल्प कंट्रोल फ्लड, जिससे कि बाढ़ में कंट्रोल हो सके, एज वेल एज ड्रॉट, उसी तरीके से सूखे से भी रक्षा करता है।